भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे, ये विशेषता हिंदी ने पाई है। सुप्रभात। आदरणीय प्रभारी प्राचार्य महोदय, प्रभारी प्रधानाध्यापिका महोदया, मेरे वरिष्ठ और विद्वान शिक्षक वृंद एवं मातृस्वरूप शिक्षिकाएं, आप सभी को सादर नमन। आप सभी को बधाई कि आज हम भारत की राष्ट्रीय एकता के प्रतीक स्वरूप हिंदी भाषा और हिंदी दिवस को मना रहे हैं। हिंदी भाषा का सम्मान इसलिए जरूरी है कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उससे कहीं अधिक भाषाएं हैं। एक राज्य में 10 से भी अधिक भाषाएं प्रचलित हैं। एक ही भाषा के कई रूप प्रचलित हैं। तो फूल अलग अलग हो ये सही है, पर उसको जोड़ने के लिए कोई एक धागा जरूर होनी चाहिए। हम भारतवासी भले ही अलग अलग धर्म, अलग अलग राज्य, अलग अलग वर्ण, जाति, अलग अलग चीजों में बटे हुए हैं, परंतु कुछ चीजें हम सभी में ऐसी होनी चाहिए जो हमें आपस में जोड़ के रखे। तो एक भाषा के रूप में हिंदी इसलिए सर्वमान्य मानी जाती है क्योंकि ये दूसरों भाषाओं को भी अपने साथ समाहित करती है। इतनी लचीली है कि अंग्रेजी को भी अपने में स्वीकार करके ट्रेन का ट्रेने, ट्रेनों शब्द बना देती है। और भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी और ऐसी कई अनेक भाषाएं हैं जो इनकी बहन के रूप में हम स्वीकार करते हैं। और भोजपुरी बोलने वाला, छत्तीसगढ़ी बोलने वाला, एक उड़िया बोलने वाला भी हिंदी को स्वाभाविक रूप से सहजता से समझ लेता है। तो हम देखें, जैसे कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और 4-5 लोग आप उड़िया भाषी हैं, आपस में उड़िया भाषा में बात करना शुरू करेंगे तो एक हिंदी भाषी जो उस भाषा को नहीं जानता वो अपने आप कट जाएगा, आपकी बातचीत में शामिल नहीं हो पाएगा। तो उड़िया हो सकता है आपकी क्षेत्रीय एकता की प्रतीक हो और आपको आपस में जोड़े, परंतु जो उस भाषा को नहीं जानता वो जुड़ नहीं पाएगा। उसी प्रकार कोई बंगाली आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति जो उस भाषा को नहीं जानता, तो बंगाली के लिए भले ही बंगाली भाषा एक एकता का प्रतीक हो, क्षेत्रीय एकता का प्रतीक हो, पर राष्ट्रीय एकता के लिए तीसरा व्यक्ति जो उस भाषा को नहीं जानता वो उस चीज से कट जाता है। तो फिर ऐसी कौन सी भाषा हो जो सबको एक साथ जोड़े? तो अंग्रेजी की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक इंग्लिश बहुत ज्यादा जानता है और दूसरा नहीं जानता क्योंकि विदेशी भाषा है। तब फिर उस स्थिति में एक ऐसी बीच की भाषा आनी चाहिए जो सबको एक साथ जोड़े, जो सबको सुगम हो। तो वहां पर हिंदी सर्वोत्तम भाषा मानी जाती है। तो हमारी अलग अलग भाषाएं क्षेत्रीय एकता की प्रतीक हो सकती हैं, परंतु राष्ट्रीय एकता की प्रतीक नहीं। परंतु हिंदी राष्ट्रीय एकता की प्रतीक हो सकती है और अंग्रेजी भले ही विश्व की एकता की प्रतीक हो, विश्व की भाषा बन जाए, परंतु राष्ट्र उसके सामने गौण हो जाता है। क्योंकि सभी, जो एक साधारण किसान है और एक अमीर व्यक्ति है, एक सामान्य सब्जी बेचने वाला है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इनके बीच में अगर इंग्लिश में संवाद होगा कहेंगे तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए हिंदी मेरे नम्र विचारों में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी दिवस मनाना हम सबका
परम कर्तव्य है। आइए इसी भाषा को समर्पित एक गीत प्रस्तुत करता हूं। भारत की भूमि में भैया, भारत की भूमि में भैया, राष्ट्रवाद की आशा है। हिंदुस्तानी हिंद देश हिंदी हमारी भाषा है। हिंदुस्तानी हिंद देश हिंदी हमारी भाषा है। भारत की भूमि में भैया, भारत की भूमि में भैया, राष्ट्रवाद की आशा है। हिंदुस्तानी हिंद देश हिंदी हमारी भाषा है। शब्द अर्थ और भाव भरे विचार भरी ये वाणी, जन को जन से जोड़ रही यह भाषा है कल्याणी। शब्द अर्थ और भाव भरे विचार भरी यह वाणी, जन को जन से जोड़ रही यह भाषा है कल्याणी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सबको साथ मिलाती, धागा बन के भिन्न पुष्प की माला एक बनाती। धागा बन के भिन्न पुष्प की माला एक बनाती। काव्य सुधारस धार मन की, काव्य सुधारस धार मन की, करती तृप्त पिपासा है। हिंदुस्तानी हिंद देश हिंदी हमारी भाषा है। भारत की भूमि में भैया, भारत की भूमि में भैया, राष्ट्रवाद की आशा है। हिंदुस्तानी हिंद देश हिंदी हमारी भाषा है। मीरा का वह गिरधर नागर दहियोदन मुख लपटाता, मीरा का वह गिरधर नागर दहियोदन मुख लपटाता। काग के भाग बड़े सजनी सुरडूब खूब है गाता। काग के भाग बड़े सजनी सुरडूब खूब है गाता। लुटा रहा है ज्ञान कबीरा हो, लुटा रहा है ज्ञान कबीरा, मौज में दोहे गाता। चौपाई के छंद में तुलसी राम को बांध के लाता। चौपाई के छंद में तुलसी राम को बांध के लाता। पतितों को भी पावन कर दे, पतितों को भी पावन कर दे, पलटे भाग्य का पासा है। हिंदुस्तानी हिंद देश हिंदी हमारी भाषा है। हिंदुस्तानी हिंद देश हिंदी हमारी भाषा है। रहीमन और रस खान कहे कान्हा ने माखन खाए, माखन लाल ले हिंदी से स्वातंत्र के भाव जगाए। रहीमन और रस खान कहे कान्हा ने माखन खाए, माखन लाल ले हिंदी से स्वातंत्र के भाव जगाए। सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो, जनता ने आवाज दी। दिनकर के संग उठा देश जब कहने को आजाद थी। जब ये आपातकाल लागू हुआ था तब पूरा देश एक हिसाब से कहना चाहिए आजाद होते हुए भी परतंत्र हो गया था। तब रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता गूंज रही थी जयप्रकाश नारायण के शब्दों में कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो ये एक ऐसी भाषा रही जिसने पूरे देश को प्रभावित किया और बड़े से बड़े आंदोलन में इस भाषा ने जन जन की भाषा के रूप में संवाद का काम किया। सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो, जनता ने आवाज दी। दिनकर के संग उठा देश जब कहने को आजाद थी। दिनकर के संग उठा देश जब कहने को आजाद थी। जनमन की हुंकार बनी,
जनमन की हुंकार बनी जब छाई घोर निराशा है। हिंदुस्तानी हिंद देश हिंदी हमारी भाषा है। हिंदुस्तानी हिंद देश हिंदी हमारी भाषा है। भारत की भूमि में भैया, भारत की भूमि में भैया राष्ट्रवाद की आशा है। हिंदुस्तानी हिंद देश हिंदी हमारी भाषा है। हिंदुस्तानी हिंद देश हिंदी हमारी भाषा है। धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार सर। सचमुच हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो ये देश महान है। निज भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है। अब आइए सुनते हैं तीसरी कक्षा की छात्रा सुभाषिनी हेम्ब्रम द्वारा भाषण, जो कि आभासी होगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 9वीं A की छात्रा श्वेता राजदर्शनी बेहरा के द्वारा भाषण। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। सर्वप्रथम मेरी तरफ से सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तारीख 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में बहुत धूमधाम से हर जगह मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1949 में भारत के संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में गणराज्य भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में लिखी हिंदी को अपनाया था। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। सिंधु एक नदी का नाम है जो कि भारतवर्ष के प्रमुख और प्राचीन नदियों में से एक है। बाहरी महाद्वीप के लोग इस नदी को उदाहरण के रूप में जिस देश में ये नदी है वहाँ के लोगों को सिंधु नाम कहकर हिंदू पुकारने लगे, क्योंकि उनके तलाफुज में स शब्द निकलना बहुत कठिन होता था, जिस वजह से स की जगह हा लगाकर सिंधु को हिंदू कहने लगे। तब से भारत के लोगों को हिंदू पुकारा जाने लगा और आगे चल के पूरा देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा और उसी हिंदू से हिंदी शब्द आया और हिंदी भाषा का नामकरण हुआ। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, जो स्थान है नारी के माथे पर बिंदी का, जो स्थान है नारी के माथे पर बिंदी का, वही स्थान है भाषाओं में हमारी भाषा हिंदी का। सोंधी सुगंध मिठी सी भाषा, सोंधी सुगंध मिठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। जय हिंदी, जय हिंदुस्तानी। धन्यवाद। श्वेता को उसके अनुपस्थिति में ही बहुत बहुत धन्यवाद। अब 11वीं कक्षा के छात्र प्रत्युष द्वारा प्रस्तुत है भाषण। सारा जहां ये जानता है, यही हमारी पहचान है। संस्कृति से संस्कृति, हमारी हिंदी से हिंदुस्तान है। साल पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राज्यभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप में दिया गया। अंत में मैं एक कविता सुनाना चाहूँगा। ये बोली आन है मेरी, विरासत मान मेरा है, यही पहचान है अपनी, यही अभिमान मेरा है। किसी भी और भाषा में करे संवाद क्यों मित्रों, हमारी शान है हिंदी, ये हिंदुस्तान मेरा है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रत्युष, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना घर से ये अपना जो विचार आप यहाँ भेजे हैं,
इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती एच.ए. बेगम मैडम को यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ। वो आए, वो अपना विचार रखें। मैडम प्लीज। आज इस हिंदी दिवस पर पुनः सबको का स्वागत है। आदरणीय प्रभारी प्राचार्य तिवारी सर जी, प्रभारी मुख्याधिकार भारती मैडम जी और मेरे सहकर्मी वृंद, इतना सब कुछ बोला जा चुका है कि और बोलने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा। बस इतना कहूँगी कि स्वतंत्रता से पहले ही हमारे नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय इत्यादि सोचने लगे थे कि बहुभाषीय भारत में एक ऐसी भाषा हो जो सबको एक सूत्र में बांध सके, जिसे हम अपनी भाषा कह सकें, और वो हिंदी है। इसके कई कारण थे कि हिंदी सबसे ज़्यादा भूभाग में बोली जाती है, ये अत्यंत सरल सुगम भाषा है। सबसे बड़ी बात, इसकी ध्वनि जो है वह अत्यंत वैज्ञानिक है। जैसे एक ध्वनि एक के लिए एक ही वर्ण जो है, एक ही अक्षर है, जैसे जौ के लिए जौ। लेकिन अगर हम दूसरी भाषा से इसकी तुलना करें, अंग्रेजी करें तो जेड, जे है, सौ में अंग्रेजी में सी, कभी एस होता है। इसी तरह फारसी लिपि में लिखी जाने वाली उर्दू के लिए एक एक ध्वनि के लिए कई कई होते हैं। जैसे उसमें सौ के सीन, शीन ऐसे होता है, दो दो, एक सौ के लिए, कि जौ के लिए तो तीन तीन होता है। तो उस हिसाब से हमारी हिंदी जो है अत्यंत सरल और सुगम है। इसीलिए इसी भाषा को ही राजभाषा का करने का निर्णय लिया गया। 8 साल के अंदर, पिछले 8 साल के अंदर हिंदी बोलने वालों की मांग में 50% वृद्धि हुई है। दुनिया के 176 विश्वविद्यालय में हिंदी विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। फिजी में तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी मिल चुका है। वैसे तो मॉरिशस, युगांडा, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, रूस में हिंदी को काफ़ी महत्व मिला है। रूस में हमारे हिंदी साहित्य का बड़े धड़ल्ले से अनुवाद हो रहा है। अमेरिका के 30 यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है। ब्रिटेन के भी 10 यूनिवर्सिटी में हिंदी की पढ़ाई होती है। 2001 की गणना के अनुसार हिंदी विश्व में तीसरे नंबर पर था। सबसे ज़्यादा चीनी बोली जाती थी, उसके बाद अंग्रेजी, हिंदी। लेकिन 2015 की गणना के अनुसार अब हिंदी बोलने वालों की संख्या प्रथम नंबर पर आ गई है। अब हमें यह देखना है कि हमें इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का यूएनओ में दर्जा दिलाना है। इसके लिए हमें इसका प्रचार और प्रसार करना होगा। बच्चों के मन में हिंदी के प्रति सम्मान की भावना को जोड़ना होगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है, ये रोजगार से भी जुड़ी हुई है। हिंदी ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी शिक्षक, न जाने कितने हिंदी रोजगार के साथ कितने ही पद से ये जुड़ी हुई है। तो अंग्रेजी हम जरूर सीखें और सिखाएं। ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती, बल्कि हम जो भी भाषा सीखेंगे वो हिंदी को और भी समृद्ध करेगा। आजकल तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सूर्य नमस्कार, बड़ा दिन इत्यादि हिंदी शब्दों को भी जोड़ लिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ऐसा भी आएगा जब हर तरफ हिंदी का परचम लहराएगा। तो हिंदी से ही हिंदुस्तान है, इसलिए हम अपनी भाषा को से प्यार करना सीखें, इसको सम्मान करना सीखें, दूसरी भाषा पर इसे तरजीह दें। दूसरी भाषा अवश्य सीखें, लेकिन अपनी भाषा को तुच्छ न समझें, बल्कि दूसरी भाषा को अवश्य इस पर तरजीह दें। ये तो विदेश में जब हम प्रवास में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो इसका महत्व पता चलता है। ये वहाँ हमारे लिए पाथेय बन जाती है, परिचय का सूत्र और मैत्री को जोड़ने वाली सांकल बन जाती है। तो इसलिए हम सब हिंदी का सम्मान करें, अपनी भाषा से प्यार करें और इसको ऊंचा स्थान दिलाने के लिए विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको दर्जा दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेगा मैडम। आप बहुत अच्छा तरीके से, बहुत सुंदर भाव से आप हिंदी जो भाषा है हम लोग का, कितना उसका कैसे प्रचार कर चली जाएगी तो समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की जरूरत होगी। उन्होंने देखा कि हिंदी अपनी सरलता, सहजता और सुबोधता के कारण पूरे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांध सकती है। इसलिए उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्न करना आरंभ कर दिया। परिणामतः हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होने लगी।
वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के 2 बार अध्यक्ष रहे। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा मद्रास और राष्ट्रभाषा हिंदी समिति वर्धा की स्थापना करके हिंदी को 2 कदम और आगे बढ़ा दिया। सच तो ये है कि राष्ट्रभाषा का जैसा छल कपट हमारे देश में हिंदी के साथ होता है, विश्व में किसी भी भाषा के साथ ऐसा छल कपट और दुराव नहीं होता है। हिंदी को ओहदा तो महारानी का है, लेकिन उसका काम नौकरानी का हो गया। हिंदी को दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की तरह ऐसे खींचा जाता है और पांडवों की तरह बड़े बड़े राजनीतिक योद्धा, जनवादी कामरेड, लोहियावादी नेतागण, भाजपा के हिंदवीर, गांधी की माला जपने वाले कांग्रेसी, लोहिया और दयानंद सरस्वती के शिष्यों के मुंह पर ताले पड़ जाते हैं। वे पांडवों की तरह बगलें झांकते हैं और फिर दांत दिखाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहता है। हिंदी दिवस पर आरती तो हिंदी की उतारते हैं, लेकिन तिलक अंग्रेजी के माथे पर लगा देते हैं। ये हिंदी की स्थिति बन जाती है। हमारे यहाँ राजनीतिक और भाषा के कर्णधारों की बात करें तो बड़ा ही सिर चकरा जाता है। एक आध पार्टी को छोड़ दें तो वे अपना चुनावी घोषणा पत्र भी अंग्रेजी में बनाते और हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं। हिंदी के नाम पर वोट मांगने के पश्चात जब वे संसद में पहुंचते हैं तो अंग्रेजी का राग अलापते हैं। एक जमाना था जब संसद में रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, सेठ गोविंद दास, बनारसी दास चतुर्वेदी जब हिंदी बोलते थे तो संसद हिल जाती थी। हिंदी के साथ एक दुष्प्रचार आरंभ हो गया कि यदि हिंदी फल फूल गई तो क्षेत्रीय भाषाएं दब जाएंगी और राजनीतिक तथा आर्थिक लाभ सारे के सारे हिंदी वाले ले जाएंगे। ये कैसी विडंबना है। जहां भारत की आजादी के लिए हिंदी स्वतंत्रता के एकता का संदेश दे रही थी, वही हिंदी भौगोलिक संदेश दे रही थी और भौगोलिक सीमा को पार कर गई थी, वही हिंदी आज क्षेत्रीय भाषा के विघटन का कारण बन गई। अंग्रेजी का विरोध बेईमानी है। कोई भी भाषा यदि कोई व्यक्ति सीखता है तो निश्चित रूप से उसका मानसिक विकास होता है। जितनी भाषाएं सीखेंगे ज्ञान की खिड़कियां उतनी ही खुलेंगी। हमारा चिंतन, सोच और अभिव्यक्ति उतनी ही अधिक विकसित होती जाएगी। आज करीब 32 करोड़ प्रवासी भारतीय विदेशों में जब हिंदी का व्यवहार करते हैं तो लगता है कि एक न एक दिन हमारी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त कर जाएगी। और आज विश्व में 4.5% के करीब हिंदी बोलने वालों की संख्या है। हिंदी ने भारत संघ की राजभाषा का दर्जा तो 14 सितंबर 1949 को प्राप्त कर लिया था, लेकिन 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक राजभाषा हिंदी की मान्यता के लिए मंथन होता रहा। जब 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ तो ये निर्धारित किया गया कि अब राजभाषा हिंदी लागू की जाए, लेकिन राजनीतिक लाभ और हिंदी के विरोध के उद्देश्य से इसे 15 वर्ष के लिए रोक दिया गया और अंग्रेजी को ही आगे बढ़ाने के लिए बात कही गई और कहा गया इसके साथ साथ हिंदी के
हिंदी की शब्दावली, हिंदी का प्रयोग, हिंदी के व्यवहार को 15 साल तक आगे बढ़ाया जाए और 15 वर्ष के पश्चात यानी 1965 के बाद हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया जाए। लेकिन वोट की राजनीति और विरोध को झेलते हुए फिर 15-15 वर्ष करके आगे बढ़ते गए। आज भी हमारे देश में 9 राज्यों में हिंदी राजभाषा का काम कर रही है और अनेक ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी को द्वितीय दर्जा प्राप्त है, जिसमें फ्रांस प्रमुख रूप से माना जाता है। अब तक शासन सत्ता के सभी कार्य हिंदी के संबंध में मात्र दिखावा रहे हैं। जब कभी हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी माह मनाने की बात आती है तो फाइलों को निकालकर धूल उसकी झाड़ने के पश्चात औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाता है। शिक्षण, प्रशिक्षण, पुरस्कार, सराहना इत्यादि को लेकर कार्यक्रम आरंभ किए जाते हैं, वो भी निजी लाभ को लेकर के ही देखे गए हैं। उसमें वो व्यवहारिकता नहीं आ रही है जो व्यवहारिकता आज हमारी हिंदी भाषा के लिए जरूरी है। आज हम हिंदी को देखते हैं, हमारा गृह मंत्रालय हिंदी के लिए बहुत प्रयत्नशील है, लेकिन आवश्यकता किस बात की है कि हम निचले स्तर से यदि हिंदी का व्यवहार और प्रयोग आरंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से हिंदी फल फूल जाएगी। जयप्रकाश नारायण ने कहा था, जैसे गांवों से अगर हम आर्थिक योजनाएं आरंभ करें, बनाएं और लागू कर दें तो इनका विकास संभव है, ठीक उसी तरह से हिंदी के लिए निचले स्तर से अगर कार्य आरंभ हो तो निश्चित रूप से यह विकसित होगी। जो भी राजभाषा कार्यक्रम शासन के तत्वावधान में हो रहे हैं उन पर ध्यान न देकर हमें अपने निजी सोच और आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। अदालतों की भाषा, संसद की भाषा, विधायिका की भाषा, शासनादेशों की भाषा हिंदी हो तो निश्चित रूप से हिंदी विकसित हो जाएगी। कानून को हिंदी का जामा पहना दिया जाए ताकि आम लोग भी इसको समझ सकें। आज हिंदी व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए चीन, मंगोलिया, फ्रांस और अन्य ऐसे छोटे मोटे देश हैं जिन्होंने हिंदी के सॉफ्टवेयर तैयार करके हिंदी पढ़ानी लिखानी शुरू कर दी। और जो हिंदी प्रवासी क्षेत्र हैं जैसे फिजी, गयाना, मॉरिशस, त्रिनाद, इसमें हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जितने भी बैंक हैं उसमें हिंदी अनुवादक और हिंदी अधिकारी का पद निर्धारित कर दिया गया है। जितने भी विद्यालय हैं सब में हिंदी शिक्षक की नियुक्ति होती है। जितने भी केंद्र शासित कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय, उनमें भी हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक रहते हैं। इस तरह विकास निरंतर चलता रहता है। आज हिंदी की स्थिति वंदनीय है, सम्माननीय है, क्योंकि प्रवासी हिंदुस्तानियों ने इसको उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है जिस स्तर पर अन्य भाषाओं को दर्जा, सम्मानित अन्य भाषाओं को दर्जा प्राप्त हुआ है। मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने सही कहा, हिंदी को अब तक वह स्थान नहीं मिला है जिसकी वह अधिकारिणी है। फिर भी प्रयास जारी है और हमें उम्मीद है कि एक दिन वह अवश्य अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विख्यात होगी। अब इस कार्यक्रम की आखिरी कड़ी में प्रभारी मुख्याधिकार भारत मंजरी मैडम को धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। मैडम आइए। सुप्रभात सभी को।
हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो प्रिय श्री राजकुमार जायसवाल सर जी, जितने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, दिल से हिंदी के प्रति अपना जो, हम भाग्यशाली हैं कि इतनी शुद्ध अच्छे हिंदी वाले शिक्षक, अध्यापक, विद्वान साथी हमारे विद्यालय में मौजूद है। हमारे प्रभारी प्राचार्य महोदय को लीजिए, उनके हर एक शब्द इतना सुंदर साहित्यिक हिंदी जो होता है, शुद्ध हिंदी होता है, विशुद्ध हिंदी जो होता है, हमको बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। और राजकुमार सर जब प्रस्तुत करते हैं, हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, तो जब आप सुनेंगे उनका कथन इतना अच्छा, इतना आनंद में महसूस करती हूँ। उनके स्वर, आवाज़, वक्तव्य, वो जो जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं वो वाकई सराहनीय है। ये शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय के आधार है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीयों की का आधार है हिंदी। हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। दुनिया में ना चाहूँ स्वर्ग को जाना, मुझे बर दे यही माता, रहूँ भारत का दीवाना। मुझे हो प्रेम हिंदी से, पढ़ूँ हिंदी, लिखूँ हिंदी, चलन